जिला एमसीबी में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज कार्यालय मणेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई एवं प्रदेश स्तर पर 312वीं सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मणेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर डी राहुल वेंकट एसडीएम लिंगराज सिदार, एडिशनल एसपी अशोक वाडेगावंकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं कलेक्टर डी राहुल वेंकट एसडीएम लिंगराज सिदार, एडिशनल एसपी अशोक वाडेगावंकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल द्वारा बुजुर्ग महिला एथलीट्स श्रीमती शकुंतला सिंह, श्रीमती कमला देवी मंगतानी, श्रीमती संजीदा खातून एवं 12वीं की छात्रा कुमारी स्वाति मंगतानी को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सभी एथलीट्स इस उम्र में भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों मेडल जीतकर प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। आज की सुनवाई के दौरान उभय पक्ष ने बताया कि उनके बीच 25 सितंबर 2024 को सुलहनामा हो गया था। जानकारी के अभाव में वे महिला आयोग को सूचना देने में असमर्थ थे। आज सुनवाई के दौरान सुलहनामा का आवेदन प्रस्तुत करने पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है एवं भरण पोषण भी नहीं दिया जा रहा है। अनावेदक पहले चर्चा कालरी में शासकीय नौकरी करता था। वह 2018 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उसे 40 लाख रुपये मिला था, जिसमें से 18 लाख रुपये अपने नाती के नाम पर बैंक में जमा कर दिया है और अपनी पत्नी आवेदिका को घर से निकाल दिया है, जो काफ़ी बीमार है, जिसे भरण पोषण भी नहीं देता है। 65 वर्षीय आवेदिका अपनी बेटी के घर पर असहाय अवस्था में रह रही है। आवेदिका की 2 बेटियां उपस्थित है और दोनों ने आवेदिका के पक्ष में बयान दिया है और यह बताया है कि उनका पिता अनावेदक लगातार डंडे से मारपीट करता है और भरण पोषण भी नहीं देता है। अनावेदक के पास 15 लाख रु बैंक में जमा है। आयोग की समझाइश पर 5 लाख रु अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार है। आगामी 15 मई 2025 को 5,000 और 15 दिनों के अंदर 5 लाख रु अपनी पत्नी को देगा। इस प्रकरण में प्रोटेक्शन ऑफिसर वित्त बाला श्रीवास्तव को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा प्रतिमाह 1 वर्ष तक नियमित निगरानी किया जाएगा। अनावेदक द्वारा आवेदिका को प्रोटेक्शन अधिकारी के समक्ष पैसे दिया जाएगा। इस दौरान उभय पक्ष की स्टाम्प में लिखा पर ही किया जाएगा। भविष्य में अनावेदक के आचरणों में सुधार की स्थिति में आवेदिका साथ में रह सकती हैं। अगर अनावेदक भविष्य में दोबारा मारपीट करता है या अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार करता है तो आवेदिका ऐसी दशा में इस आर्डर शीट के आधार पर कुर्रता एवं प्रताड़ना की रिपोर्ट थाना चर्चा में दर्ज करा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक पर छेड़छाड़ की शिकायत करते हुए आवेदन दिया था। आवेदिका के पिता स्वे रमेश कुमार की 2021 में मृत्यु हुई थी। तब से पैतृक संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति का कोई हक आवेदिका को नहीं मिला था और अनावेदक आवेदिका के पिता का ऋण पुस्तिका अपने पास जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। आज आयोग के समक्ष सुनवाई में अनावेदक ने आवेदिका के पिता स्वर रमेश कुमार के नाम पर 2.25 एकड़ जमीन कुल 6 खसरा नंबर में होने की जानकारी के साथ ऋण पुस्तिका को आवेदिका को दिया, जिसके दस्तावेज की छाया प्रति अभिलेख में संलग्न किया जा गया और मूल ऋण पुस्तिका आवेदिका को प्रदान किया गया। आयोग द्वारा कुंवारपुर उप तहसील के प्रभारी तहसीलदार महेंद्र साहू से टेलीफोनिक चर्चा कर आवेदिका की मदद करने के लिए कहा गया, जहां आवेदिका फौती चढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी। इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल की निगरानी में श्रीमती तारा कुशवाहा जिला मिशन समन्वयक मदद करेंगी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी की निगरानी में आवेदिका के पक्ष में फौती नामांतरण होने के बाद प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि इस बात की अतिरिक्त संभावना दिख रही है कि अनावेदक के द्वारा वास्तव में यह जमीन आवेदिका के पिता के नाम पर आज भी है या नहीं। यदि अनावेदक के द्वारा कही गई बात में से कोई बात झूठी साबित होती है तो अनावेदक के खिलाफ
आवेदिका तत्काल एफआईआर दर्ज करा सकती है। अन्य प्रकरण में आवेदिका द्वारा उसके बहन और उसके बच्चे के हत्या का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आज अनावेदक, जो कि शासकीय शिक्षक है और विशेष ड्यूटी लगने की वजह से सुनवाई में अनुपस्थित है, इस प्रकरण को दोबारा 14 मई 2025 को सरगुजा जिला के जिला पंचायत के सभा कक्ष में सुना जाएगा, जिसकी सूचना अनावेदक को दूरभाष के माध्यम से दिया गया एवं आयोग द्वारा आर्डर शीट की कॉपी पुलिस अधीक्षक सरगुजा को भेजा जाएगा, ताकि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक एसआई के माध्यम से अनावेदक गणों को सुनवाई में जिला पंचायत सभा कक्ष अंबिकापुर में उपस्थित किया जा सकेगा। अन्य प्रकरण में आवेदक गण उपस्थित एवं अनावेदक गण अनुपस्थित रहे। अनावेदक द्वारा चेक राशि डिसऑनर होने के बाद आवेदिकागणों द्वारा धोखाधड़ी का शिकायत आवेदन दिया गया। आवेदक गणों ने बताया कि आयोग के निर्देश के बाद अनावेदक चंदन गिरहा के खिलाफ एफआईआर 26 जुलाई 2024 को दर्ज हो गया है, जिससे अब इस प्रकरण की कार्यवाही माननीय न्यायालय में सुनिश्चित हो चुका है। एफआईआर की कॉपी अभिलेख में लगाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। जो ऋण पुस्तिका थी वो आयोग में जमा किया और वो ऋण पुस्तिका आवेदिका को तत्काल दिलाया गया। उसमें उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो फौती में नाम चढ़ाने के लिए भी उसकी मदद के लिए यहाँ से जिला मिशन समन्वयक की ड्यूटी लगाई गई और डीपीओ बंसल जी को भी कहा गया। उन्होंने तत्काल कुमारपुर के तहसीलदार से बात किया है और उस बच्ची के ऋण पुस्तिका में, पिताजी की ऋण पुस्तिका में उनका फौती उठाने के लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया है। एक मामला था जो सरगुजा लखनपुर थाने का है। इस मामले में आवेदिका की बहन और उसकी बच्ची दोनों को फांसी लगने से मृत्यु बताकर मामले को रफा दफा किया गया है, जबकि इस पूरे मामले में फोटोग्राफ देखने से स्पष्ट है कि मृतका के और उसके बच्ची के दोनों के पांव जमीन पर लगे हुए हैं। ऐसी दशा में कभी भी फांसी नहीं होती है। तो साफ साफ मामला हत्या का दिखने के बाद भी लखनपुर थाना के प्रभारी के द्वारा और वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा अब तक कोई भी जांच और कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में पूरे प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। और आज चूँकि वह सब सूचना के बाद अनुपस्थित थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे, इसलिए इस प्रकरण को तत्काल सुनवाई के लिए कल अंबिकापुर में रखा गया है और वहाँ से उनको फिर टेलीफोनिक सूचना दी जा रही है। यदि कल पुलिस वाले